यूजीसी को लेकर अब बढ़ा बवाल। 8 तारीख बहुत भारी, चारों तरफ से घिरी सरकार। सवर्ण समाज में किया ये बड़ा ऐलान। यूपी से लेकर पंजाब, मथुरा से लेकर राजस्थान, करणी सेना ने भरी हुंकार। पीएम के दौरे का भी जताया विरोध। ब्रजभूषण ने भी दिखा आक्रोश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। जब हक पर बात आती है तो आवाज अपने आप तेज हो जाती है, और जब वही आवाज सड़कों तक पहुंच जाए तो सियासत की धड़कन भी बदल जाती है। क्योंकि यूजीसी को लेकर इस वक्त ऐसा माहौल बना हुआ है। 8 मार्च को दिल्ली चलो का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, मथुरा से लेकर पंजाब तक तैयारी है, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक मंच सजे हुए हैं। सवाल सीधा है कि क्या सरकार सच में चारों तरफ से घिरती जा रही है या ये विरोध की रणनीति है? चलिए सब समझते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल इस यूजीसी विरोध की पूरी कहानी की शुरुआत मथुरा के राल गांव से हुई, जहां करणी सेना की महापंचायत में सैकड़ों लोग जुटे। मंच से यूजीसी को काला कानून कहा गया। लोगों को शपथ दिलाई गई कि अगर फैसला वापस नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। वहां जो माहौल दिखा उसने साफ कर दिया कि ये मुद्दा अब केवल सोशल मीडिया की बहस नहीं रहा। छात्र छात्राएं तख्तियां लेकर पहुंचे हैं, गांव में चर्चा शुरू हो गई है, और देखते ही देखते ये मामला प्रदेश की सीमा पार कर गया। इस बीच राजस्थान में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे को लेकर खुली चेतावनी दे दी। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि अगर यूजीसी रोलबैक नहीं हुआ तो काले झंडे इंतजार करेंगे। दोस्तों, ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं था, बल्कि साफ राजनीतिक दबाव की रणनीति थी। वीडियो वायरल हुए, समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए और माहौल एकदम गर्मा गया। इसके बाद पंजाब से सुप्रीत सिंह ने 8 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हजारों लोग रामलीला मैदान पहुंचेंगे। दावा है कि यह संदेश देने की कोशिश है कि सवर्ण समाज अकेला नहीं है। अगर सिख संगठनों का खुला समर्थन मिलता है तो आंदोलन का दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच की तैयारी ने राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज कर दी है। संत समाज भी इस बहस से अलग नहीं रहा। स्वामी आनंद स्वरूप ने तीखे शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और खुद को चाणक्य बताते हुए सत्ता को चुनौती दी। यति नरसिंहानंद और नवल किशोर महाराज जैसे नाम भी मंच पर दिखाई दिए। हालांकि संत समाज एक सुर में नहीं है, लेकिन यूजीसी को लेकर असहमति खुलकर सामने आई है। आपको बता दें, अब भाजपा के भीतर की हलचल पर नजर डालें तो उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज का बयान चर्चाओं में है। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी और एससी समाज इस विरोध को अपने खिलाफ समझ ले तो चुनावी संकट खड़ा हो सकता है। यह बयान सीधे चुनावी गणित की तरफ इशारा करता है, यानी मामला सिर्फ सड़क का नहीं, सीटों का भी है। ब्रजभूषण शरण सिंह पहले ही इसे बड़ी चूक बता चुके हैं। उनका कहना है कि गांव में जाकर माहौल समझो, असर अलग दिखता है। उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी और सिफारिशों पर सवाल उठाए और कहा कि दिल्ली में बैठकर तस्वीर अलग दिखती है, लेकिन जमीन पर हालात अलग है। उनके बयान को इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वो जमीनी राजनीति से जुड़े नेता माने जाते हैं। फिलहाल करणी सेना की हुंकार, संत समाज की आवाज, पंजाब से समर्थन और भाजपा के भीतर से उठी चिंता, इन सब ने माहौल को गरमा दिया है। ऐसे में 8 मार्च को बहुत भारी माना जा रहा है। रामलीला मैदान में क्या भीड़ जुटेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी या सख्त रुख अपनाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नियम पर रोक तो लगा दी है, लेकिन असंतोष खत्म नहीं हुआ है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि वे किसी दल के एजेंट नहीं है, वे अपने अधिकार के लिए खड़े हैं, और उनका दावा है कि यूजीसी एक्ट और पुराने फैसलों ने सवर्ण समाज को कमजोर किया है। तो दूसरी तरफ सरकार समर्थक कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है और नीति का उद्देश्य अलग है। राजनीतिक कहानी अब और दिलचस्प हो गई है। अगर सरकार पीछे हटती है तो इसे विरोध की जीत माना जाएगा, अगर नहीं हटती है तो आंदोलन तेज होगा। ओबीसी और दलित समाज का रुख भी अहम होगा। अगर वे अलग खड़े रहते हैं तो समीकरण अलग होंगे, अगर साथ आते हैं तो तस्वीर और जटिल हो सकती है। फिलहाल माहौल गर्म है, गांव में चर्चा है, शहरों में बहस है, सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियोस की बाढ़ है। दोस्तों, 8 मार्च की तैयारी तेज है, दिल्ली अलर्ट पर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। फिलहाल इतना तो तय है कि यूजीसी अब सिर्फ शिक्षा नीति का मुद्दा नहीं रहा है, ये पहचान, प्रतिनिधित्व और चुनावी गणित का बड़ा अखाड़ा बन चुका है। 8 मार्च की सुबह
क्या तस्वीर लेकर आएगी ये आने वाला समय तय करेगा। अभी तो सियासत की बिसात पर हर खिलाड़ी अपनी अलग अलग चाल सोच रहा है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।